तुझे वयाने असो थोर मोठे व लहान, पण कर्माने होते ऑलवेज महान. सद्गुरु माऊलीला वंदन करून तुमच्या समोर सादर करते एक कहाणी सेवा की धुन की. तर संतजनांनो, आनंद का मार्ग ही सेवा है, सेवा ही सेवादारों का गहना है. सद्गुरु को रिझाने का मार्ग यही है. खुद को सेवा में खो देना जीवन का सार ही यही है. ऐका ना ताई, हे सारे जरा नीट समजावून सांगता का? कुछ समझ में नहीं आया. अहो सांगते की दादा. हो सेवा मिळाली मला, अहो धनाची मनाची. अहो ताई, तनाची नाही, धनाची नाही, मनाची तरी नहीं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा ताई. अब सांगते दादा. एक बार क्या हुआ, हमारे भवन में नए पंखे लगवाए और जिन्होंने लगवाए वो महात्मा सामने से चल के आए. ओ हाय. ओ भाई, आप थोड़ा पीछे आए. हाँ, तो वो आए. हमने कहा, महात्मा जी आपके आ जाने से संत हमेशा ठंडक पाए. पर सामने से कोई जवाब नहीं आए. ऐसी कौन सी परेशानी है जो महात्मा को सताए? हमने पूछा, महात्मा जी आप खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. पर ये सेवा किसने की? आप भी मजाक करते हो संतो. आप ही ने तो की है सेवा. जी, आपकी कृपा है संतो. अब दास खुश है. अच्छा, मतलब धन की सेवा में हमारे नाम की तारीफ होगी तो बस की खुशी होगी. अरे रुको जरा, सब्र तो करो. ये हुई धन की सेवा. अब तन और मन की सेवा. एक दिन हमने देखा 2 सेवादल महात्मा सेवा मांगने आए. अधिकारी महात्मा जी ने कहा, आप वॉशरूम में सेवा देने जाए और आप पार्किंग में सेवा देने जाए. पर एक सेवादल महात्मा अपने इमोशंस को रोक ना पाए. बोलते ही जाए. महात्मा जी, आप जी को तो पता ही है, हम दोनों तो बचपन से एक साथ बाल संगत में आते थे. हमारी सेवा तो हमेशा साथ में ही लगी है. बख्श देना जी, दास आपके आदेश के बाहर नहीं है, पर इनके साथ मजा आता है सेवा करने में. दीदी ये बात तो सही पकड़े. हमारे दोस्त के साथ सेवा मिले तो मजा ही आ जाता है. भैया, पर सेवा का असली आनंद ये नहीं है. सेवा की धुन कुछ और ही है. मतलब दीदी? ये उस समय की बात है. हमारे मिशन के कुछ जवान जंगल में गए एक मिशन पे. जंगल में घना अंधेरा था, बारिश का मौसम था, उसमें हवाओं का भी जोर था, जंगली जानवरों का भी डर था. एक मिनट बच्चों, ये क्या बता रहे हो? ये कौन सा जंगल, कौन जवान, ये कौन सी सेवा है? ये निरंकारी कॉलोनी बसाने की सेवा थी. सद्गुरु के आदेश से उस सेवा में भाग लेने के लिए मिशन के समर्पित सेवादार आगे आए, जिनमें भाई साहब गुरुदयाल सिंह जी, निरंजन जी और भाई साहब संतोख सिंह जी शामिल थे. सेवा में तारीफ मिलना, मन मर्जी की सेवा मिलना, ये पल भर का आनंद है. पर सद्गुरु हमें हर पल खुश रखना चाहते हैं, आनंद में रखना चाहते हैं. अगर परमानेंट आनंद पाना है तो सद्गुरु के आदेश में रहकर सेवा करनी पड़ेगी. तभी आनंद का संगीत बजेगा, तभी हम सेवा की धुन में झूम सकेंगे. दीदी, निरंकारी राजपिता जी ने भी समझाया कि अगर हम गुरसिख है तो सद्गुरु का वचन मान लेना ये स्वाभाविक है. तो यही अरदास है, वचन मानना हम बच्चों का स्वभाव बन जाए.